हेलो नमस्कार दोस्तों। आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ एसआईएम कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण प्राचीन भारत इतिहास के क्वेश्चन जो दोस्तों किसी न किसी रेलवे के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। दोस्तों मैं आपको उसकी सीरीज करा रहा हूँ और दोस्तों उसमें 2 पार्ट करा चुका हूँ और ये हमारा थर्ड पार्ट होगा। दोस्तों मैं आपको 119 क्वेश्चन करा चुका हूँ प्राचीन इतिहास से। दोस्तों 100 120 नंबर देखेंगे हम कि हिंदू मिथक शास्त्र में कितने पुराण हैं। तो दोस्तों 120 का आंसर हो जाएगा 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। और दोस्तों वेद कितने? 4 हैं। और दोस्तों वेदांत कितने? 6 हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 121 की। लगभग 1885 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक दल वंश का कौन सा है जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया था? दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, शुंग वंश ने। किसने? शुंग वंश ने। दोस्तों ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, जैसे कि दोस्तों ये आरआरबी इलाहाबाद, एटीसी ट्रेंस, क्लर्क सीसी एम जूनियर क्लर्क की परीक्षा में 2006 में पूछा गया था क्वेश्चन। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि दोस्तों आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। 122 देखेंगे, एक विशिष्ट शैली जो भारतीय बौद्ध धर्म तथा ग्रीक रोमन प्रभावों का मिश्रण है का नाम किस शहर के नाम पर पड़ा है? दोस्तों ये हो जाएगा गंधार शैली। गंधार शैली, इसीलिए ये इसे गंधार कहा जाता है। इसे गंधार कहा जाता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 123। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? दोस्तों मोहनजोदाड़ो में। कहाँ? मोहनजोदाड़ो में। इसके बाद दोस्तों बिम्बिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? दोस्तों बिम्बिसार के समय मगध की राजधानी राजगृह या राजगिरी थी। क्या थी? राजगिरी। क्या थी? राजगिरी या राजगृह, एक ही बात है। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों 125। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारतीयों को गर्व स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा था? दोस्तों हेनशांग ने। हेनशांग ने। दोस्तों आपको कमेंट करके बतानी है कि हेनशांग किसके दरबार में आया था और इसने दोस्तों कौन सी बुक लिखी है? कौन सी बुक लिखी है? आगे दोस्तों बात करेंगे 126। अलेक्जेंडर ने भारत वर्ष पर आक्रमण किया था। दोस्तों अलेक्जेंडर ने भारत वर्ष पर आक्रमण कब किया था? 298 में नहीं, 303 में नहीं, 327 में नहीं, 302 में नहीं। दोस्तों यहाँ एक भी ऑप्शन नहीं है सही है। यहाँ पर दोस्तों 323 से 326 ईसा पूर्व में। कब? 323 से 26 ईसा पूर्व में। डेट निश्चित नहीं है दोस्तों, दोनों डेट मानी जाती है, 323 और 326। एक बात दोस्तों, ये तो कोई स्टेशन मास्टर परीक्षा 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि दोस्तों आने वाली वीडियो सबके पास सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों बात करेंगे 127 की कि किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे? तो चोल के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चोल के शासनकाल में। साथ क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 128। 128 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे तो सत्य की खोज में बुद्ध किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। दोस्तों कहाँ? बोध गया में। और दोस्तों इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ठीक, राजगृह ये राजधानी थी। शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ था? एडी 78 में, मतलब ईस्वी 78 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद हड़प्पन संस्कृति के में मुद्राओं पर की पक्की मिट्टी की कलाकृति में निम्नलिखित में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे हाथी भी था, वाघ भी था और गोंडा भी था, लेकिन गाय नहीं थी दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित स्थानों में असंगत को निकालिए। तो दोस्तों असंगत हो जाएगा मोहनजोदारो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदारो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 बात करें, उदयगिरी के पत्थर में कांटे गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों ये हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। 133 बात करें, मगध सिंहासन के लिए बिम्बिसार का उत्तराधिकारी कौन है? तो अजातशत्रु। इसका दोस्तों उत्तराधिकारी था अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु। दोस्तों क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 134 की। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 135 की। गुप्त काल के उत्तरार्ध में भारत पर आक्रमण करने वाले हूण कौन थे? दोस्तों एक मध्य एशिया के एक यायावर जनजाति के ये हूण थे जो
उत्तरार्ध में भारत पर आक्रमण इन्होंने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 135 की। तो दोस्तों 136 की बात करेंगे, पुरातात्विक एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति के अवसान के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता था। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अवसान के लिए वार नहीं माना जाता था। आगे बात करेंगे दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति में निम्न में से किस 21 की पूजा नहीं होती थी। तो दोस्तों इसमें दोस्तों एक श्रृंगी ऋषभ की भी होती थी, ब्रज की भी होती है और मातृ देवी की होती थी। किसकी नहीं होती थी दोस्तों? यहाँ ऑप्शन हो जाएगा विष्णु, विष्णु की पूजा नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करेंगे, अमरी जो हड़प्पन सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, बलूचिस्तान में। कहाँ? बलूचिस्तान में। और दोस्तों बात करेंगे 139 की, भारतीय प्राचीन साहित्य में मलेच्छ शब्द का इस्तेमाल निम्न में से किसके लिए किया जाता था। तो दोस्तों मलेच्छ शब्द का इस्तेमाल विदेशियों के लिए किया जाता था। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों 140 की, महात्मा बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था। दोस्तों शाक्य कुल में हुआ था। कहाँ हुआ था? शाक्य कुल में हुआ था। दोस्तों 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में नहीं हुआ। दोस्तों ये नंद वंश के काल में नहीं हुआ। बात करेंगे दोस्तों 142, महात्मा बुद्ध ने से कहाँ उनमें से क्या सही मानते थे। दोस्तों ईश्वर की सत्यता, क्या ईश्वर की सत्यता सही मानते थे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे 143 की, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक निम्न में से कौन सा था। तो दोस्तों कुषाण का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 144 की, 144 की बात करेंगे अगर हम लोग, तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ था। तो दोस्तों अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। इसके बाद 145 की बात करें, पांड्य वंश की राजधानी किस स्थान पर अवस्थित हुआ करती थी। दोस्तों मदुरई। कहाँ? मदुरई। इसके बाद बात करेंगे सबसे पहले व्यापारिक संघ की स्थापना किस काल में हुई थी। दोस्तों महाजनपद काल में। कहाँ? महाजनपद काल में। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करें, सतवाहनों के अधिकार अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले। क्वेश्चन नंबर 147 है, सतवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शीशे के। किसके? शीशे के। आगे बात करेंगे 147, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे। दोस्तों क्षत्रिय महाघराने में पैदा हुए थे। इसके बाद बात करेंगे चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाए थे। तो एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाए थे, जो दोस्तों एलो एलोरा की गुफाओं में पाए जाते हैं। इसके बाद वारामीर का वृहण संहिता ग्रंथ आधारित है दोस्तों खगोल विज्ञान पर। किस पे? खगोल विज्ञान पर। आगे बात करेंगे, संगम साहित्य के काल में संबंधित पुरातत्वीय सामग्री यहाँ से खोद कर निकाली गई थी। दोस्तों अरे अरिक मेड़, अरिक मेड़। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 152, ऋग्वेद आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो ऋग्वेद आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करेंगे दोस्तों हम लोग 153 की, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुप्त वंश का साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसके बाद अंतिम वैदिक देवतागण में उनके महत्वता के अनुसार देवताओं का क्रम क्या था। दोस्तों ये हो जाएगा सबसे पहले दोस्तों इसमें हो जाएगा प्रजापति, इसके बाद रुद्र, इसके बाद विष्णु, इसके बाद इंद्र। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समय निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्राणी नहीं था। दोस्तों ये हो जाएगा घोड़ा। क्या? घोड़ा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों 157, कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था। कनिष्क ने दोस्तों बौद्ध बौद्ध धर्म के महायान को प्रोत्साहन दिया था। इसमें दोस्तों बौद्ध
बौद्ध धर्म में 2 यान थे, एक महायान और एक हीनयान। इसका बात करेंगे 158 निम्न में से कौन से हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है? तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोस्तों भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पाकिस्तान में। हड़प्पा की दोस्तों खोज कब हुई थी? 1920 ईस्वी में, वो 21 ईस्वी में। और मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। इसे दोस्तों राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, और इसकी खोज की थी दयाराम शाहनी ने। इसके बाद बात करेंगे 159 निम्न में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी? दोस्तों यहाँ दोस्तों लोहा की जानकारी सिंधु घाटी नहीं थी, क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता हुआ करती थी। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों 160 की की सिंधु घाटी की खुदाई में भारतीय इतिहास के प्राचीनतम तक पहुंचा है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 161 की। सिंधु घाटी सभ्यता अन्य सभ्यता थी, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता हुआ करती थी। कैसी सभ्यता हुआ करती थी? शहरी सभ्यता हुआ करती थी। 163 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर उसे सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों बात करेंगे इसमें, देखो सुमेलित दोस्तों करना है अगर मुझे, तो दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ दोस्तों सुमेलित कर लें अगर हम लोग, तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे ब्राह्मण की बात करेंगे। वैदिक कार्यों के लिए संपादन की विधि का वर्णन करते थे। वैदिक कार्यों के लिए संपादन की विधि का वर्णन करते थे। इसके बाद दोस्तों उपनिषद भाषा थी दोस्तों शिष्य संबंधी। कैसी थी? शिष्य संबंधी। अथर्ववेद था दोस्तों। तो अथर्ववेद दोस्तों जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान करता था। ऋग्वेद दोस्तों अवस्था के साथ समानता करता था। क्या करता था दोस्तों? एक का तीन, तीन एक 4 2, 3 1 4 2, जिस ऑप्शन में मिलेगा भाई हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 1 4 2 को ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों, सूची को सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें दोस्तों देखेंगे कि इसमें जयदेव दोस्तों कौन था? ये था जयदेव भिल्लड़, अमर सिंह और था। दोस्तों यहाँ बात करेंगे जयदेव, ये था लक्ष्मण सेन। कौन था? लक्ष्मण सेन। इसके बाद दोस्तों विहर दोस्तों ये विक्रमादित्य फर्स्ट का नाम था। इसके बाद दोस्तों अमर सिंह, ये दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था। किसको दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय को। और वाकापति राजा यशोवर्मन को कहा जाता था, जो दोस्तों कन्नौज का था। कहाँ का था? जो दोस्तों कन्नौज का था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1 2 1 4 3। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों 165 की। निम्न में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया? तो दोस्तों ये तमिल भाषा में लिखा है। किस में लिखा गया? तमिल भाषा में संगम साहित्य लिखा गया। आगे बात करेंगे 166 की। दोस्तों 166 की अगर बात कर लें हम, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 169 प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान रहा है दोस्तों एक सुसंगठित स्थानीय शासन में। तो बात करेंगे दोस्तों 170 की। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? दोस्तों शुंग वंश। कौन थे? शुंग। दोस्तों अगर 1 2 क्वेश्चन छूट गया है तो उसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्न सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, जो दोस्तों अभी बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे 172 की। 172 की बात करेंगे दोस्तों हम लोग कि पांडवों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था दोस्तों मदुरई। यही इनकी राजधानी हुआ करती थी। मदुरई पांड्य राज्य की राजधानी हुआ करती थी। वह सही स्थिति का जिसमें निम्नलिखित भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया? तो दोस्तों इसमें सर्वप्रथम आक्रमण किया आर्य ने। इसके बाद दोस्तों बात करिए इसमें आया यूनानी सिकंदर। इसके बाद दोस्तों आए कुषाण। कौन आए? कुषाण। इसके बाद दोस्तों लास्ट में
किया हुडो ने। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। दोस्तों हुड आक्रमण के अप्पल छापों में। ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद बात करें बंगाल का प्राचीन नाम था तो गौड़। क्या था बंगाल का प्राचीन नाम? गौड़ हुआ करता था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 47 सिंधुवाड़ी सभ्यता में अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों को मुख्य धंधा था दोस्तों कृषि। क्या था? कृषि। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 177 की महाबलीपुरम मंदिर किसके राजवंश के दरबार के बादशाह द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों ये पल्लव बादशाह द्वारा बनवाया गया था। बात करेंगे 178 निम्न में कौन सा प्राचीन स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? दोस्तों मोहनजोदारो मृतकों का टीला। और हड़प्पा में इनको जलाया जाता था। लोथल दोस्तों बंदरगाह था और सूतकोदना जो था ये भी एक बंदरगाह था। बात करेंगे 179 सिंधुवाड़ी सभ्यता के बारे में हमारे प्रमुख माध्य हैं दोस्तों पुरातात्विक उत्खनन। पुरातात्विक उत्खनन। बात करेंगे दोस्तों 180 की। दोस्तों 180 की बात कर लें अगर हम लोग तो योग दर्शन का शास्त्र व्याख्या करता है किसका है? पतंजलि का। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों सारनाथ के अभिलेख से कौन संबंधित है? दोस्तों अशोक संबंधित है। कौन संबंधित है? अशोक। इसके बाद बात करेंगे निम्न में से किस सिंधुवाड़ी सभ्यता स्थल पर बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं? दोस्तों लोथल। कौन? लोथल। इसके बाद इनमें से किस स्थान पर प्राचीन कालीन कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी? दोस्तों ये हो जाएगा तोशली। तोशली। इसके बाद निम्न में से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये हो जाएगा खंडगिरी। क्या हो जाएगा? खंडगिरी। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन बात करेंगे 186 बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका था गोपाल। कौन था? गोपाल। वेदों की संख्या थी वेदों की 4 दोस्तों। और हमारे वेदांत कितने हैं? वेद 4 वेदांत 6 और हमारे महापुराण 18 दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों 188 की भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? दोस्तों सिकंदर महान जिसे हम अलेक्जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर। इसने 323 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। बात करेंगे 188 क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहीं पे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दें। जय हिंद जय भारत।